हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी जेके जीएस की एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेने वाली हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। अभी दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि अभी आरपीएफएसआई का पेपर चल रहा था, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया। एमटीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप सभी शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप सभी को क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है। चलिए अब बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर क्या है? असम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, असम। असम राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। वहीं बात कर लें कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन जो है दोस्त, वह चाय का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे अधिक करता है। अब बात कर लें कि कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ब्राज़ील जो है दोस्तों, कौन से? ब्राज़ील जो है वह सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कॉफ़ी अगर बात करें तो पूरे विश्व में सबसे अधिक ब्राज़ील उत्पादन करता है, और चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो चीन करता है। और भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। यहाँ से दोस्तों ये 3-4 क्वेश्चन बन सकते थे, जिसे मैंने आप सभी को बताया। अगर बात कर लें दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की, तो मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आप सभी देख रहे हैं, तमिलनाडु और केरल, इसमें कौन सा शास्त्रीय नृत्य होते हैं? ये अगर आपसे इसे पूछा जाए तो तमिलनाडु में भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य होता है, और केरल में जो है मोहिनीअट्टम और कथकली, ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं। यहाँ से ये 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसे मैंने आप सभी को बताया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? विक्रम साराभाई। ऑप्शन जो हमारा बी बिल्कुल राइट है। विक्रम साराभाई को जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है, इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी वो किसके बीच लड़ी गई थी? ये आपसे से पूछा जा रहा है। बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और हुमायूं के बीच, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वह कौन सा शासक था जिसका, वह कौन सा पहला शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई थी? तो इब्राहिम लोदी जो था दोस्तों, वो उसकी मृत्यु जो है युद्ध क्षेत्र में हुई थी। और कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी जो है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बात कर लें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, ये भी आप नोट रख करिएगा। अगर बात कर लें कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा है। इसे आप नोट करिए। लंबी की बात करेगी, अगर गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे? यमुना टिक करेंगे। और सबसे अगर बड़ी पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप घाघरा टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर दोस्तों 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में स्थित है? तो जो लोथल है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। अगर बात कर लें लोथल उस समय का दोस्तों एक क्या था?
जो है बंदरगाह था। बात करें जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दोस्तों हड़प्पा स्थित है। और कालीबंगा जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये भारत में स्थित है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पाया गया था? कालीबंगा में ही पाया गया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या B.R. अम्बेडकर ने? तो राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? यहाँ पर दोस्तों पहली होगी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर क्या है? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? तो यूपी की बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। स्वर्ग की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। प्रथम राष्ट्रपति कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये संविधान सभा की महिला सदस्य थी, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत के प्रथम उपग्रह का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है वो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। बाकी जो है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ये दोस्तों जो है भारतीय राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? C.V. रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? तो राइट आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इन्हें प्रथम बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देखते हैं अब। भारतीय संविधान के मुख्य वस्तुकार किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के मुख्य वस्तुकार किसे माना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का मुख्य जो है वस्तुकार माना जाता है। अगर बात कर ले कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो डॉक्टर जो है दोस्तों किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। आगे देखते हैं। किस राज्य को भारत का शुगर बाउल कहा जाता है? किस राज्य को भारत का शुगर बाउल कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को जो है दोस्तों भारत का शुगर बाउल कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। A.O. ह्यूम जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं अब। किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से बिल्कुल राइट है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव या फिर जो है मलवथपुरा? तो राइट आंसर क्या है? बछेंद्री पाल जो है इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट। खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो राइट आंसर क्या है? चंदेल वंश के द्वारा। किसके? चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे।
नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। बात कर लें कि शास्त्रीय नृत्यों की टोटल संख्या कितनी है, ये पूछी जाए विषय तो 8 है। अब यहाँ देखते हैं कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का। कथकली की बात करें तो ये कहाँ का है दोस्तों? कथकली जो है केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी अभी आप सभी को मैंने बताया कि ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी बात करें कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। किसकी है? गुजरात की है। नेक्स्ट, दोस्तों व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कच्छ का रण किस भारतीय राज्य में स्थित है? कच्छ का रण किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है? सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी जी ने सत्य के प्रयोग लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र को या शनि को? तो राइट आंसर क्या है? मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागालैंड का गठन किस वर्ष हुआ था? नागालैंड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है। 1963 ईस्वी में नागालैंड का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्या इंदिरा गांधी थी, मदर टेरेसा थी, या फिर सरोजिनी नायडू थी, या अमर्त्य सेन थी? तो अमर्त्य सेन दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, ये जेंट्स हैं, इन्हें नहीं मिला था। तो मदर टेरेसा जो है ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने क्या जीता था? नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट है। 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? हरिकेन, बवंडर, टाइफून या फिर अवसाद? तो राइट आंसर क्या है? इन्हें अवसाद कहा जाता है। क्या? अवसाद कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी हैं। चलिए आगे देखते हैं अब, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु जो है दोस्तों, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है वो उसमें कितनी तीलियां हैं? तो उसमें 24 तीलियां हैं। अगर बात करें किस रंग की है, तो नीले रंग की है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्या इंदिरा गांधी थी, मदर टेरेसा थी, सरोजिनी नायडू थी या फिर MS सुब्बुलक्ष्मी थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? 1975। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट है। 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है दोस्तों, जिसे लीवर कहते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से बिल्कुल राइट है, सतलुज नदी पर यह बनाया गया है। बात कर लें गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री से होता है। और अगर बात कर लें कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री से होता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को, इंदिरा गांधी को या फिर लता मंगेशकर को या आशा भोसले को? तो स्वर्ग की कोकिला किसे कहा जाता है? अभी आप सभी को मैंने ऊपर भी बताया था, सरोजिनी नायडू को स्वर्ग की कोकिला कहा जाता है। आयरन लेडी किसे कहा जाता था? तो इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। स्वर्ग की अगर कोकिला दोस्तों पूछा जाए किसे कहा जाता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है भारत की कोकिला। क्या यहाँ पर भारत की कोकिला पूछा जा रहा है? तो सरोजिनी नायडू का। अगर बात कर लें स्वर्ग की कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर जी को स्वर्ग की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? मेघालय राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 1972 को। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? जो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या होगा? आप सभी से क्वेश्चन यह है, जो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, इसका अन्य नाम क्या है? भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।